दोस्तों ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है चाइना का ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामार्क, जिसे मीडिया में कई बार आर्टिफिशियल सन भी कहा गया। और रिसेंटली चाइना के इस फ्यूजन रिएक्टर ने कुछ ऐसा किया है जिसे अब तक भी दुनिया भर के वैज्ञानिक पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 2023 में चाइना के इस आर्टिफिशियल सन ने कुल 403 सेकंड तक सूरज के कोर से ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करके लॉन्गेस्ट फ्यूजन रिएक्शन को कंप्लीट किया है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश फ्यूजन रिएक्टर के इस टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं है। इससे पहले 101 सेकंड का लॉन्गेस्ट फ्यूजन रिएक्टर प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड 2017 में भी चाइना के नाम था। जिस स्पीड से चाइना फ्यूजन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, इस स्पीड को देखते हुए दुनिया भर के देशों के मन में एक डर पैदा हो गया, क्योंकि फ्यूजन टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे हथियार बन सकते हैं जो छोटे छोटे शहर ही नहीं एक ही बार में बड़े बड़े देशों को खत्म कर सकते हैं। तो वैसे भी चाइना हमारा नॉट सो गुड पड़ोसी है, इंडिया के लिए तो ये और भी कंसर्निंग बात हो जाती है। अब इंडिया के अलावा जापान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और साउथ कोरिया जैसे दुनिया के कई और ताकतवर देश भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि इतने खतरनाक हथियार केवल चाइना के पास ही हो, और इसलिए दुनिया भर में फ्यूजन रिएक्शन को लंबे समय तक सस्टेन और उससे रिक्वायर्ड एनर्जी आउटपुट निकालने के लिए एक ग्लोबल रेस चल रही है, जिसमें इंडिया भी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है। आज के समय में दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट का टोटल 10% न्यूक्लियर फ्यूजन रन कर रहे हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 22 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इंडिया में भी मौजूद है। इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, पर इस रिएक्शन की सबसे बड़ी परेशानी इसमें क्रिएट होने वाला रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जिसके रेडिएशन में रहना इंसानों के साथ साथ पूरी मानव जाति और सभी जीव जंतुओं के लिए काफी जानलेवा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हम इस रेडियो एक्टिव वेस्ट से चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन से बनने वाला वेस्ट हजारों सालों तक रेडियो एक्टिव रह सकते हैं। इसलिए आज के समय में यह एक बहुत ही बड़ी समस्या बन सकती है। तो दोस्तों इसी के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन पिक्चर में आता है। यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम दो हल्के एलिमेंट्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को आपस में मर्ज करके एक हैवी हीलियम न्यूक्लियर क्रिएट करते हैं, जिस प्रोसेस में न्यूक्लियर फ्यूजन से भी कहीं ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट नहीं होता है, यानी कि यह सच में एक क्लीन अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, जिसमें बनने वाली एनर्जी हमारी सभी एनर्जी और क्लाइमेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दोस्तों ये एनर्जी हमारे लिए जितनी ज्यादा फैसिनेटिंग है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अर्थ में इसका परफॉर्म करना है, क्योंकि देखो स्टार्स के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होना काफी नॉर्मल है, क्योंकि स्टार्स की ग्रेविटी और टेम्परेचर वहाँ एटम पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फोर्स एटम को दूर करने वाले रिपल्सन न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करके उन्हें एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। पर इसी तरह सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म होता है, यानी कि इस फ्यूजन रिएक्शन पर टेम्परेचर का एक अहम रोल होता है, और इसके लिए हमें अपनी अर्थ पर कई करोड़ डिग्री टेम्परेचर क्रिएट करना होता है। हम यहाँ पर सूरज के कोर से भी ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इस टेम्परेचर को कुछ सेकंड से ज्यादा सस्टेंस नहीं रख सकता। सिर्फ चाइना ने 70 मिलियन डिग्री टेम्परेचर पर इसे 4 से 3 सेकंड तक चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पर देखो फ्यूजन रिएक्टर से आर्टिफिशियल सन बनाने की रेस में चाइना इकलौता देश नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर फ्यूजन को एफिशिएंट बनाने पर काम कर रहा है। ITER यानी कि थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर होने वाला है, जिसमें भारत के साथ साथ दुनिया के 35 देश इंक्लूड हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये साल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, और तब यह एनर्जी प्रोडक्शन शुरू कर देगी। यह रिएक्टर शुरुआत में 500 मेगावाट एनर्जी को क्रिएट कर सकेगी, और इंडिया इस ITER प्रोग्राम का काफी इम्पोर्टेंट पार्टनर है, और इसलिए वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्यूजन रिएक्टर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि फ्यूजन रिएक्टर की रेस में इंडिया भी शामिल है हमारा, तो ये काफी अच्छी खबर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।